आपको बीमार बनाने के लिए भारत में भेजे गए हैं। उस ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बना दिया। कैंसर दे रहे हैं आप लोगों को, आप जिंदा हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। हम आपकी सारी हवा को दिल्ली के साफ कर देंगे, सारा पानी जमुना जी का साफ कर देंगे। रात को जो लोग बेईमानी ठगी ये सब नहीं करते, रात को उनके यहाँ मेलाटोनिन बनता है। आपके कैंसर सेल जो रात को डिस्ट्रॉय होते हैं नहीं होंगे, बॉडी रिपेयर होती नहीं होगी। एक दूसरे यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी। तो अधूरा ज्ञान है खतरनाक होता है। ध्रुव राठी जैसे मूर्ख नालायक लोग हैं, मूर्खी तो है जो बिना साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग के बोल रहे हैं। उनको राइट कहाँ है बोलने का? 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा कीमोथेरेपी का। आपको 50 लाख रुपया लेना है कीमोथेरेपी से लोगों को मारने का। जिनका DNA चेंज किया गया उसको जहरीला बनाया। हार्ट अटैक का कारण तो है ना जी, आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दी। मोदी जी जैसा देशभक्त बुद्धिमान व्यक्ति भी फंस जाता है जब चारों ओर एडवाइजर नालायक बैठे हों। वैज्ञानिक से ज्यादा समझदार तो केचुए हैं। आपको मारने की पूरी प्लानिंग है, आपको जहर पिलाया जा रहा है। काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, शुक्र वीर्य ही आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती और सफलता का सूत्र है। नौजवान लड़के लड़कियां बदलने को तैयार है, बताने वाला कोई नहीं। सफेद चीनी से मुझको होता है नाइटफॉल, जैसे ट्रंप जहरीला ऐसे बादाम जहरीला उसका। सबको बर्बाद करने की सेक्स इंडस्ट्री चल रही है दुनिया में। आप सिखा रहे हैं कंडोम जेब में लेके चलो और कहीं भी चाय की तरह लग जाओ। लड़कियों का लिकोरिया ठीक हो जाएगा, लड़कों का स्वपन दोष ठीक हो जाएगा। कदम कदम पे मूर्खताएं करवाई जा रही हैं आपसे। आप कह रहे हैं सूर्य से दूर रहो, कैंसर होता है। धूप में काम करती हैं औरतें, 130% कैंसर ज्यादा मिला उन औरतों में जो धूप से बचती हैं। आप इतने डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं, एक को भी डी एडिक्ट कर पाए आप? आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य राजेश कपूर जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, पर लगता नहीं ज़्यादा देर बढ़िया रहूँगा। क्यों, क्या हो गया ऐसा? आपने ये पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, इससे तो एनर्जी बहुत लो हो जाती है, लेकिन पौधा नेगेटिव एनर्जी आती है। पौधा जो है वो तो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है? अच्छा, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? हाँ। एरिका पाम बोलते हैं इसको और हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। बहुत अच्छा पौधा है। मैं कह रहा हूँ कि तो अच्छा नहीं है। ज़रा इसी पौधे से पूछ लेते हैं कि आप अच्छे हैं कि नहीं। आपकी बॉडी से पूछते हैं। कैसे? एक हाथ सीधा करिए ऐसे, राइट हैंड, इसमें ताकत ज़्यादा है ना। मैं इसको दबाऊंगा, आपको रोकना है। ठीक है। 2 हाथ से दबा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जरक तो मैं दे सकता हूँ, दबा नहीं सकता। हमारा ये सेंसर है ये, ठीक है। ज़रा इसके ऊपर रखिए इस पत्ते को, मुट्ठी बंद करिए। अब आप अपने ब्रेन से पूछिए कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ है ना। अब हाथ सीधा करिए। 2 हाथ से दबाया था, याद है? हाँ। और दबा नहीं था, केवल झटका लगा था। क्या हुआ आपको? 2 उंगली से दबा रहा हूँ। आप मेरे से 3-4 इंच लंबे हैं, बॉडी वॉल्यूम में भी आप इतने ताकतवर हैं, और 2 उंगली से 1 उंगली से क्या हो गया आपको? ये देखो, दर्शक क्या बोलेंगे, ये तो मिले हुए लगते हैं आपस में। मिले जुले कुछ नहीं है। ये कितना जहरीला पौधा है, आप कुछ और बताने की ज़रूरत है? नहीं, अब तो यकीन हो गया। आपका हॉर्टिकल्चर जो साइंटिस्ट है वो इतना नासमझ है, उसको अमेरिका वालों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, उसने आके कॉपी पेस्ट कर दिया। इस दिमाग का प्रयोग नहीं किया, एक बार क्रॉस चेक नहीं किया। ये कोई अक्ल की बात है? अगली बार ट्राई दूसरा पौधा आप ये देखिए, ये लगा। हम हाँ, करोड़ों पौधे लगा दिए हमने। ये पकड़िए ज़रा, अब इसका असर देखिए क्या है। करिए। मुझे नहीं पता ये पौधा कैसा है, मैंने पहले जांच नहीं की। लगाओ ताकत। आप रजिस्ट ही नहीं कर पा रहे। बताओ ये अच्छा हो सकता है? जिसको छूने से ताकत चली गई, वो पौधा अच्छा कैसे हो सकता है? और एविडेंस चाहिए। और अगर आप ऑक्सीजन नापने का होता है ना, इसके पास आदमी को बिठाओ, 15 मिनट बाद उसका ऑक्सीजन लेवल देखो, कम हो जाएगा। कितना सिंपल टेस्ट है। 1500 रुपये में आपकी जांच हो जाएगी। और आप ये पौधे सारे में लगाओगे तो आपका एनर्जी लेवल कैसे अच्छा रहेगा। और मेरे जैसे बूढ़े का तो ज़्यादा असर हो जाएगा, बच्चों को ज़्यादा असर होगा। करोड़ों पौधे आपने एग्जॉटिक लगाए हैं देश में, जो वास्तव में एग्जॉटिक नहीं है। यानी बाहर से आए पौधे को एग्जॉटिक बोलते हैं, वास्तव में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और आपको बीमार बनाने के लिए भारत में भेजे गए हैं। हम सोए पड़े हैं, हमको होश ही नहीं है। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ सबसे पहले यह है कि आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेद आयु का विज्ञान है,
सब लोग चिकित्सा करते हैं, ये आपको आयु को कैसे ठीक करना, दीर्घ आयु कैसे प्राप्त करना, बिना बीमार हुए स्वस्थ कैसे रहना, बीमार हुए तो चिकित्सा कैसे करना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किस मौसम में किसके साथ क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, ये ज्ञान आयुर्वेद के अतिरिक्त और है किस पैथी में विश्व में, कहीं नहीं है। हमारा परंपरागत ज्ञान पुराना बेशक है पर सर्वकालिक है, जो सदा सजीव है। जैसे सनातन धर्म सदा से है, सदा के लिए है, ऐसे ये ज्ञान भी सदा से है, सदा के लिए है। मोस्टली लोग आजकल जो होते हैं वो जेनरिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं और आयुर्वेदा की तरफ कम लोग जाते हैं, तो कारण क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आए तो हमारे गुरुकुलों को समाप्त करने की तरह उन्होंने आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन बनाया था, और जाने से पहले उस ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बना दिया। तो ये तो आपकी आयुर्वेद को नष्ट भ्रष्ट समाप्त करने का एक कॉकस है जिसके ऊपर आप भरोसा कर रही हैं। क्या करते हैं कन्वर्जन के अलावा वो? बाबा के साथ भिड़ंत हुई उनकी, तो क्या हुआ, चारों खाने चित हुए, उन्होंने पूछा एक बीमारी का इलाज करके बताओ। तो एक बात ये कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी बात ये है कि हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों का 40 साल में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया। उनको आयुर्वेद आता नहीं, उनके फैकल्टी वाले जो विद्यार्थी हैं वो एलोपैथी करते हैं, तो उनको आयुर्वेद तो आता नहीं। उत्तर भारत के आयुर्वेद वालों को आपके पास विकल्प उपलब्ध नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? थोड़े से होम्योपैथ हैं, थोड़े से आयुर्वेद वाले हैं जो आयुर्वेद जानते हैं। ये समस्या है बहुत बड़ी। तो उसका समाधान कहाँ है? घमंड नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका समाधान मैं हूँ। मैं आपको 5 दिन में 100 में से 8 बीमारियों का इलाज सिखाता हूँ। अभी 47 लोगों को हम सिखा कर आए हैं। सोलन में कैंप लगा था, ज़ुरिच रिजॉर्ट में, खूब फर्स्ट क्लास रिजॉर्ट, खूब मौज मस्ती की हमने, और 47 लोगों को हमने एक्सपर्ट बनाकर भेजा 80% बीमारियों को ठीक करने का। तो आयुर्वेद से पानी जो दूषित होता है वो पानी ठीक किया जा सकता है, दूषित पानी को? वो तो साहब बाद में करेंगे, पहले आप देखिए आप जो कर रहे हैं वो तो कैंसर दे रहे हैं आप लोगों को। दुनिया के विकसित देशों ने क्लोरीनेशन पे बैन लगा दिया है। आप पढ़ो नेट पे उठाकर, क्लोरीनेशन कॉजेज कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सबको फेल कर देता है। आपकी पेंट के ऊपर क्लोरीन लगा दो, रंग उड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगी। ये आपकी आंतों में पानी में क्लोरीन डाल रहा है, सारा हिंदुस्तान आपको क्लोरीन पिला रहा है। आप जिंदा हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। पर ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़ी है, दवाई खा खा के जी रहे हो, घिसट घिसट को, गैस ब्लॉटिंग, क्या एनर्जी लेवल नहीं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं लाखों लाखों कपल के। ये क्या है? क्लोरीन का जहर आपके पेट में जा रहा है। बैन होना चाहिए ना ये, तो ये तो बाद में करेंगे। पहले इसको बैन करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए जो आज शुरू हो गई। तो कैसे पानी को ठीक किया तो जाए? पानी को ठीक करने के लिए इतना आसान तरीका, आपको विश्वास नहीं आएगा, करके देखो ना। कैसे? मोरिंगा, सहजन, देसी वाला, जो साल में 1 बार फल देता है, 2 बार नहीं। वो भी हमारे हार्टिकल्चर की नालायकी है जो उसको लगा दिया। वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। साल में 1 बार फल देने वाले सहजन की टहनी लाओ, पत्ता लाओ, फली लाओ, 10 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी में आधी फली कूट कर डाल दो, आधे घंटे बाद देखो बिल्कुल बेकार पानी स्वादिष्ट हो जाएगा। अभी तक सृष्टि में, नेचर में इतना बढ़िया कोई प्लांट नहीं है जो पानी को प्योर कर दे जितना मोरिंगा, सहजन, शौगा ये है। तो इन सब से, जैसे यमुना नदी यहाँ पे पास में है, हम यमुना नदी को एकदम प्योर कर सकते हैं। कैसे? मैं कर सकता हूँ। मैं पिछले 6 महीने से टाइम मांग रहा हूँ CM से, टाइम दो, हम आपकी सारी हवा को दिल्ली के साफ़ कर देंगे, सारा पानी जमुना जी का साफ़ कर देंगे। इसी का एंजाइम बनाएंगे ना, जमुना जी में डालेंगे, एंजाइम बनने का मतलब वो मल्टीप्लाई पावर हो गई। उसके अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो बैक्टीरिया इसके गुणों को हज़ारों गुना बढ़ा देता है। 1 लीटर में अगर आपने 1 ml डाला तो 1 लीटर पानी प्योर हो गया। आपको इतनी बड़ी 100 ग्राम की फली नहीं डालनी, 50 ग्राम की। अभी आर्ट ऑफ लिविंग ने प्रोग्राम किया था ना, इंटरनेशनल प्रोग्राम, वहाँ पे वो 6-7 महीने तक जो है एंजाइम डालते रहे पानी में, मछलियाँ पैदा हो गई, बदबू ख़त्म हो गई, और उनके ऊपर 2 करोड़ का NGTC है, कौन सी संस्था, उन्होंने जुर्माना डाल दिया। पानी साफ क्यों कर दिया भाई? इतना बड़ा अपराध
है जो खराब कर रहे हैं उन पे नहीं, है ना। वो ट्रिब्यूनल है ना एक एनवायरनमेंट के ऊपर, उनका पूरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पुरानी बात है 10 साल 15 साल पुरानी। वो जुर्माना कर दिया। इस देश में पता नहीं क्या क्या नौटंकी होती रहती है। पानी में जीवन आ गया, वो केस में जीत गए बाद में आउट ऑफ बीइंग वाले। और जैसे आपने कहा था कि मैं हवा भी ठीक कर दूंगा, हाँ बिल्कुल तो कर हवा देंगे, कैसे? 100% प्योर कर देंगे हवा को। उसका क्या वो है मैं सॉल्यूशन? हिंट दे देता हूँ आपको। आपको भोपाल 1984 याद है? गैस त्रासदी। वहाँ पे रेलवे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, आपकी जानकारी में है? वहीं पे कुशवाहा परिवार था, उसको छींक भी नहीं आई। उन्होंने जो किया था हम वही करेंगे। क्या किया था उन्होंने? अग्निहोत्र किया था। रात को उठे, सांस रुकने लगी, पूरा परिवार उठा, 30 मिनट ओम त्र्यंबकम यजामहे ये हवन किया गाय के गोबर के कंडों के ऊपर, और उसमें 108 आहुति डाली और सो गए। आसपास के लोग सुबह मर चुके थे, मर रहे थे और ये ठीक ठाक थे। अखबारों में छपा है ये। हाँ मैंने पढ़ा था। तो जो कुशवाहा परिवार कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने तो आधे घंटे का हवन किया था। मैं तो कहता हूँ सनसेट सनराइज के ऊपर 3 मिनट का हवन होगा। कितने लोग करें? 1 करोड़ में से 1 लाख लोग करें तो क्या होगा? पूरी दिल्ली में गाड़ियाँ और चला दो, फैक्ट्रियाँ और चला दो, पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको भारतीय संस्कृति से लगाव तो है, प्यार तो है, पर उसका फ़ायदा भी तो उठा लो। अभी तक तो यहाँ पे ऐसा शासन था जिनको भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से दुश्मनी थी। अब तो नहीं है ना। तो हम जो बताते हैं करो, हम करके देंगे। जी। छोटा सा मॉडल बनाओ, छोटा सा मॉडल हम वहाँ करके देते हैं। उसका एयर सैंपल, वाटर सैंपल ले लो, अगर हो जाए तो उसको रेप्लिकेट करो पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली की हवा और पानी साफ हो, शुद्ध कर देंगे। लंग कैंसर, ये सांस की तकलीफ, एलर्जी सब ठीक हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की शरण में पूरी तरह से आओ ना, हो जाएगा समाधान। तो आजकल लोग जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आयुर्वेदा इसे कैसे देखता है? हम देखते नहीं, हम ठीक करते हैं। कैसे ठीक करें? क्योर करते हैं, जिंदगी भर दवाई नहीं खिलाते। पीपल के नीचे बिठा दो। जी। हमारे सुरेश मोंगा जी, रिटायर्ड जस्टिस सुरेश मोंगा, जब वो सर्विस में थे, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे के, वो चंडीगढ़ में, हमने उनको बताया, पेड़ के नीचे बैठने लगे। उनकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन उन्होंने बताया, मैं तो ठीक हो गया। एक दिन गलती से इतवार को चले गए, कहते आज तो मेरा स्ट्रेस बढ़ गया, आपने कहा था इतवार को मत जाना। आप कहेंगे ऐसा क्यों? हमको नहीं पता। हमारे पुराण बोलते हैं रविवार को पीपल के पास नहीं जाना, तुलसी के पास नहीं जाना, आंवले को हाथ नहीं लगाना, कांसे में खाना नहीं खाना। आपका साइंस पहुंचा है अभी तक यहाँ? तो इसलिए कहता हूँ भारतीय संस्कृति की शरण में आ जाओ, अमृतत्व को प्राप्त करोगे, दीर्घायु हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, ये लाखों रुपए की जहरीली दवाई खाने से बच जाओगे। कितना आसान है जी, बहुत वेरी सिंपल। पीपल के नीचे बैठो। और दूसरा, अब तो सारी दुनिया में हो रहा है काऊ हगिंग, डॉलर लेकर देसी गाय के पास जाओ। आपके नोएडा में तो बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं, गाय के गले लगो, उसको प्यार करो, हर बीमारी उसी दिन ठीक होने लगेगी। एक लड़के का पोलियो ठीक हो गया अमेरिका में, और वो खुद मेरी पॉडकास्ट करते हैं, वो जिन्होंने ये किया कैलिफोर्निया में। तो आयुर्वेदा कहता है कि जो खाना हम रोज खाते हैं वही दवा बन जाता है, इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद ही बताता है कब क्या खाना, किस मौसम में क्या नहीं खाना, कितना खाना। तो हमारा आयुर्वेद कहता है सबसे बढ़िया खाना, सबसे ज़्यादा खाना, रिच डाइट प्रातः, सर्वोत्तम भोजन। और हम क्या कर रहे हैं, याद करो, सबसे अधिक भोजन रात को। सुबह टाइम नहीं है, दोपहर को टाइम नहीं है, तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है स्वस्थ होने का, तो फिर बीमार रहो जी, आपको अभिशाप मिल चुका है। सूरज डूबने के बाद हमारा लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना बंद करता है। डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च आ गई अब तो, ये वो आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन डॉक्टर हैं, डॉक्टर ग्रेगर, वो बता रही हैं, शायद विलियम जी ग्रेगर ऐसा कुछ नाम है। तो उनकी रिसर्च है कि आप रात को भोजन मत करिए। ऑटोफैगी भी तो सुनी है ना आपने, शाम को 6 साढ़े 6 भोजन करो, सुबह 9 बजे भोजन करो, कम से कम भोजन करो रात को। हाँ, तो आपकी क्योंकि वो 30 साल 40 साल उम्र लंबी हो जाएगी। इंटीमेट फास्टिंग करके आजकल ये चल रहा है काफी। और एक और मज़ेदार बात है, बहुत सीक्रेट हैं, सरल हैं। रात को जो लोग बेईमानी, ठगी ये सब नहीं करते, रात को उनके यहाँ मेलाटोनिन बनता है, आंतों में बनता है, और मेलाटोनिन बनेगा तो नींद बढ़िया आएगी।
और जो बेईमान ठगी धोखा बदमाशी करते हैं ना, चीटिंग करते हैं, उनका सेरोटोनिन नहीं बनता दिन में। और सेरोटोनिन मेलाटोनिन का रॉ मटेरियल है। कहाँ बनता है ये? 90% आंतों में बनता है। जैसे ही यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी, बदमाशी, शरारत, गुंडागर्दी आती है ना, तो आपका गट का बैक्टीरिया मर जाता है, सीधे वेगस नर्व से नेगेटिव मैसेज भर गया, सेरोटोनिन बनना बंद हो गया। और जब वो नहीं बना तो रात को मेलाटोनिन नहीं बनेगा, मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो आपके कैंसर सेल जो रात को डिस्ट्रॉय होते हैं नहीं होंगे, बॉडी रिपेयर होती नहीं होगी, तो आप बीमार रहेंगे सदा। इसलिए रात को कम खाओ। अब जब रात को कम खाओगे तो पेट में सड़ेगा नहीं भोजन। जब नहीं सड़ेगा तो पूरी एनर्जी कहाँ लगेगी? बॉडी रिपेयर में लगेगी और मिरेकल होगा। आप 30-40 साल ज़्यादा जिएंगे एक छोटा सा चेंज करके। ये आयुर्वेद कहता है और जिसको डॉक्टर ग्रेगर सपोर्ट करते हैं। तो वैद्य जी, आपने कहा था कि जैसे हम हवन करते हैं उससे शुद्ध हो जाता है यह हवा। तो अभी एक यूट्यूबर का नाम मेरे को याद आया, गौरव तनेजा उनका नाम है। उन्होंने भी कहा था कि हवन करने से घर का वातावरण ठीक होता है, हवा शुद्ध हो जाती है। तो उसी पे एक दूसरे यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें बाद में बहुत ट्रोल भी किया गया गौरव तनेजा को इस बात के ऊपर कि अरे फेक है, ये है, वो है, ऐसे बोल रहा है, ये सब थोड़ी होता है, इससे तो पॉल्यूशन और होता है, ये सारी चीज़ें बोली गई उन्हें। जो अधूरा ज्ञान है खतरनाक होता है जी। अभी एक साइंटिस्ट है अमेरिका के, जो लखनऊ उसके जर्मन के, जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका नाम है उल्डरिच। उल्डरिच यहाँ पे आए हुए हैं। कल मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई। अंग्रेज़ी थोड़ा उनको पता है, जर्मन बहुत अच्छी नहीं बोल पाते हैं, मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, पर हमारी बातचीत हुई जी। और मैंने इसके ऊपर काम किया है। हमने अग्निहोत्र से जो भस्म बनाई है, दुनिया में किसी ने काम आज तक नहीं किया था। मैंने उनको बताया था, बड़े खुश हुए। क्या हुआ? हमने 1 ग्राम भस्म ली, उसको 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क में डाल के खरल किया, ओम नमः शिवाय बोलकर। उसके बाद उसमें से 1 ग्राम ली, उसको 9 गुना शुगर ऑफ मिल्क डाल के खरल किया। मैंने और डॉक्टर वेद प्रकाश, एक होम्योपैथ है, और वहाँ पे घूमने के लिए कोई एम्बेसडर आ गए। चाइल्ड की बात है ये, हिमाचल। अच्छा। पत्नी को उनकी एलर्जी होगी वहाँ पे ठंडे मौसम में, पहले से मरीज थी। अब डॉक्टर वेद प्रकाश क्या दें इतने बड़े आदमी को? उन्होंने उठाकर इसकी 3 पुड़ियाँ दे दी है भस्म की, जिसमें 1/100 अग्निहोत्र भस्म थी, बाकी शुगर ऑफ मिल्क। डरते डरते दी बेचारों ने। होम्योपैथी में एकदम क्या दें समझ नहीं आ रहा था। हाँ। जानते हैं क्या हुआ? आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आया, इनका थैंक्स किया, मेरी पत्नी 1 पुड़िया में ठीक हो गई, अभी तक एलर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यदि आप इस भस्म को टिचुरेशन बना देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है। और मेरे 100% रिजल्ट है। जब भी किसी को स्ट्रेस हो, चुटकी भर खिलाओ या तिलक लगाओ, स्ट्रेस यूँ छू मंतर गए। बॉडी के ऊपर असर होने में 30 मिनट लगते हैं, ब्रेन पे असर होने में 1 सेकंड लगता है। दुनिया के हर देश में इसके ऊपर काम हो रहा है। जो ध्रुव राठी जैसे मूर्ख नालायक लोग हैं, क्षमा करना, जी जी। मूर्खी तो है जो बिना साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग के बोल रहे हैं, उनको राइट कहाँ है बोलने का? अरे भाई, तुम्हारे कहने से कोई ठीक या गलत नहीं होता, मेरे कहने से नहीं होता। एविडेंस प्रूफ कहाँ है आपके पास? रिसर्च पेपर क्या है? आप चिली में जाओ, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, सब जगह पे क्या हुआ है? अग्निहोत्र किया तो रेडिएशन ख़त्म हो गई। चिली में क्या हो रहा है? पहाड़ की चोटी के ऊपर, वहाँ पे ऐसे है हिमाचल की तरह, ऊपर सेब लगते हैं, नीचे आम लगते हैं, एकदम। अच्छा। बहुत ऊंची चोटी, एकदम पीछे प्लेन। एक ही दिन में आप वहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। वहाँ पे क्या हुआ? सेब जो है 6 साल बाद क्रॉप देता था, तब पेड़ पुराने टाइप के जो थे, 6 साल में सैंपल आता था। जब उन्होंने पुराने पेड़ों के ऊपर ये तो नई वैरायटियाँ आ गई हैं ना, तब तो नहीं थी। अग्निहोत्र किया तो जानते हैं क्या हुआ? मेरे पास पूरी किताब है छपी हुई, सन 87 तक के उसमें फाइंडिंग्स हैं। वो क्या हुआ? 3 साल के पौधों ने सैंपल दे दिया, 4 साल के पौधों ने पूरी क्रॉप दे दी। रमेश नाम का यूपी में एक किसान है, जिसके वहाँ पर आम होते हैं, कुछ नहीं खाद वाद डालता, लाइन लगाकर लोग खरीदते हैं। किसी भी और से, हॉर्टिकल्चरिस्ट से, साइंटिस्ट से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा इनके आम होते हैं। 45 टन 1 एकड़ में। औरों को कितने होते हैं? 15 टन। और दवाइयों के स्प्रे के कारण टेस्ट 3rd क्लास, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, खाने में स्वाद नहीं आता। ये केवल अग्निहोत्र करते हैं। आम में आपको पता है ऑफ सीज़न आता है, 1 साल आम होता है। हाँ। उनका ऑफ सीज़न कभी नहीं आता। अरे इतना कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। आप बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के बोलते हैं। आपके ऊपर तो लीगल एक्शन होना चाहिए। आप बिना प्रूफ के कैसे बोल सकते हैं? आपको गलत कहना है, कहो, प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ।
हम तो एविडेंस प्रूफ दे रहे हैं सारी दुनिया के। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में वहाँ पे वैज्ञानिकों ने अग्निहोत्र किया, रेडिएशन, एटमिक रेडिएशन चली गई। आप में है दम ये करने का। अभी एयर सैंपल लो, यहीं दिल्ली का कानपुर में हुआ है। क्या हुआ है कानपुर में? उन्होंने जो है, सोनिया सरकार से पहले की बात कर रहा हूँ, अब तक तो बैन लग गया था इन कामों के ऊपर। तो क्या किया उन्होंने एक कमरे में किया अग्निहोत्र, दूसरे में आग जलाई थी अग्निहोत्र पात्र में। दोनों के सैंपल लिए, 94.6% जर्म्स खत्म हो गए। पेपर है, फाइंडिंग है। और जिस कमरे में मंत्र और वो नीम बोला था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 15 दिन के बाद देखा वही पोजीशन थी, कमरा बंद कर दिया। 1 महीने बाद देखा लगभग वही स्थिति थी। आप इन फाइंडिंग के बारे में क्या बोलोगे? अग्निहोत्र में दम है, यानी हमारी संस्कृति में, हमारी बात में दम है। क्योंकि अभी एक और वाकया मेरे को याद आया, नवजोत सिंह सिद्धू का। हाँ, उन्हें भी काफ़ी ट्रोल किया गया जब उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ, उनकी वाइफ को कैंसर था। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ठीक हुआ। कहते ये तो सब गलत 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा कीमोथेरेपी का, इसलिए इतना शोर मचा रही हैं। आपको बचाने के लिए नहीं है, ये मारने के लिए है सारा। क्योंकि उन्होंने भी वही आयुर्वेदिक नुस्खे दिए थे कि इसी वजह ठीक से हो गए। हाँ। वो ठीक हो रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्या है? अब वो क्या बात है? आपने कभी नाम सुना उनका, बुडविग? बुडविग प्रोटोकॉल सुना आपने? जर्मन की एक साइंटिस्ट हुई हैं। उन्होंने क्या किया, अलसी के तेल में ओमेगा 6 है ये पता लगाया। वो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट थी फैट्स की, ये पता लगाया। दूसरा पता लगाया उनके गुरु ने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने पता लगाया था, गुरु मतलब उनके सीनियर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए। एक ऐसा फैट है, अगर उसको कैंसर सेल तक, कार्सिनोमा सेल तक पहुंचा दो, वो मर जाएगा। मगर समस्या क्या थी, वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होता ओमेगा 6। वो क्या करें उसके लिए? तो इन्होंने एक ऐसा मीडियम ढूंढा, सल्फ़र का अगर कोई डाइट हो उसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है और ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। वो पता क्या था? पनीर, घर का बना हुआ पनीर। अरे लाखों रोगी ठीक हो चुके हैं। मेरा एक प्रोस्टेट कैंसर का रोगी ठीक हो गया। अब मैं सबको बताता हूँ, घर में पनीर देसी गाय का बनाओ या बकरी का बनाओ या भैंस का बना लो अगर नहीं मिलता, पर विदेशी गाय का नहीं चलेगा, पैकेट का दूध नहीं चलेगा। और उसके अंदर अलसी के 2-3 चम्मच फेंटो, पीस कर, ताज़ी पीसनी है। कोल्ड प्रोसेस का तेल हो तो तेल भी डाल दो अलसी का 1-2 चम्मच, खूब फेंट कर। अगर लीवर कैंसर नहीं है तो खिला दो। 1 दिन में आपका कैंसर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलसी का ओमेगा 6 जो है वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके लिए कैरियर का काम कौन करेगा? ये पनीर। हाँ, हो गया। अब बताओ, उसका नाम आज तक आपने सुना? जोहन्ना बुडविग। क्यों? क्योंकि वो कैंसर ठीक करती है जी। आपको ठीक तो करना ही नहीं है, आपको 50 लाख रुपया लेना है कीमोथेरेपी से लोगों को मारने का। आप मुझे एक बात बताओ, मैं गलत? इतने दुनिया के साइंटिस्ट 2 लाख करोड़ रुपए, अब तो 10 लाख करोड़ का होगा ये बिजनेस, 20 लाख करोड़ का होगा। पुरानी बात है, 2 लाख करोड़ का था, अब तो ज़्यादा हो गया ये बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, जितने लोगों की कीमोथेरेपी से चिकित्सा हुई, आप तो मीडिया में हैं, मुझे 5-10 लोग ढूंढ कर बताओ जो कैंसर से नहीं मरे। आपने क्या किया? क्योर। और जिन्होंने नेचुरोपैथी की, जिन्होंने जोहन्ना बुडविग को किया, जिन्होंने गेहूं के पत्तों का, जो ओरिजिनल गेहूं है, ये तो जहरीली है जी। उसका रस पिया, वो सब क्योर हो गए, कैंसर से नहीं मरे। मैं तो आप क्या करोगे इन एविडेंसेस का? हाँ, इस पे पर्दा डाल रहे हो, यानी आप लोगों को स्वस्थ नहीं बनाना चाहते, केवल पैसे कमाना चाहते हैं। जी। तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये पॉइजनस गेहूँ, पॉइजनस चीज़ें मार्केट में ज़्यादा आ रही हैं, तो कैसी पहचानी जाए? जैसे सब्जियां हो गई, उनमें भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल। लोग परेशान हैं, खा के भी फूड पॉइजनिंग और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं उन सब से। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, तो इनकी पहचान कैसे की जाए? बहुत आसान है। कैसे? एक जहरीला होता है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। जहरीला आप उसको कहेंगे जो हाइब्रिड तो हो सकता है, और स्प्रे के कारण, खाद के कारण उसमें जहर आ गया, सिस्टमिक पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, वो सारी उसमें आ गई। मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। 2 तरह के फ्रूट सब्जियां बाज़ार में हैं, दालें, अनाज। एक जीएम है या बीटी है और एक है नॉन जीएम। तो नॉन जीएम का इलाज तो बहुत आसान है। तो इन दोनों में फ़र्क एक बार बता दीजिए। जीएम फ़र्क ये, जिनका डीएनए चेंज किया गया, उसको जहरीला बनाया, वो जीएम होता है। जी। वो बीटी होता है। आपने बीटी कपास का बहुत शोर सुना था ना, ये सब बीटी है जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं।
और कुछ ऐसे हैं जो बीटी नहीं है, क्रॉस ब्रीड है, हाईब्रिड है, संकर नस्ल बोलते हैं, या देसी बीज है या विदेशी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएम नहीं है, तो उनका जहर निकाल दो। कैसे निकाल दो? बहुत आसान है। लाओ, लाकर जो है मीठा सोडा पानी में डालो, 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें पानी में वो सब्जियां डाल दो, सुबह निकाल लो, जहर निकल गया, खा लो, टेस्टी हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, आप देखेंगे कमाल हो गया। केला डाला हमने, दूसरे दिन खाया, वेरी टेस्टी, बहुत मीठा हो गया। घर में करके देखना आप। जी। कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या हाँ, है, पढ़े लिखे को करवत, हाँ उसको संस्कृत में बोलते हैं। जो हाथ पे रखा हुआ आंवला, उसको आप कैसे इनकार करेंगे आंवला नहीं है? तो करके देख लो। दूसरा जो जीएम है, आज तक मैं कहता था जीएम का इलाज नहीं है, खा लिया तो फिर आपको कैंसर होना ही होना है। वो क्या होता है? टेस्टी नहीं होता, उसकी पकने के समय खुशबू नहीं आती, खाने के बाद ब्लॉटिंग होती है, पेट में गैस ब्लॉक हो जाती है, डल हो जाते हो, आलस आने लगता है। आज मैंने जो है कुछ ऐसी चीज़ खाई है कि सुबह से 2 बार खाई है और मैं एनर्जी से भरपूर हूँ। ये चौथा पॉडकास्ट है मेरा आज की डेट में। आपको लग रहा है एनर्जी कम है? बताऊंगा क्या है वो, बताइए, एनर्जी वही का मैं पूछने सीक्रेट वाला था कि बताता हूँ, पहले ये विषय पूरा कर लो। हाँ। तो जीएम का इलाज मैं कहता था कोई नहीं, एक बात है, खा लिया, ब्लॉटिंग ये वो सब झंझट है, नींबू का गिलास में डालकर रस निचोड़ के पी लो अगर आपको सूट करता है, देसी नींबू बीज वाला। 5 मिनट के अंदर पेट की ब्लॉटिंग गैस खत्म हो जाएगी। क्यों? ये उस फैक्ट्री को बंद कर देता है जो प्रोटीन की, जहरीली प्रोटीन की फैक्ट्री आपके पेट में जीएम के कारण बनी। एक छोटा सा केवल सवाल है, नींबू। एक छोटा सा सवाल। नींबू आपने बोला पानी में, ये बता दीजिए गर्म पानी में, नॉर्मल पानी में? नॉर्मल पानी में। जी। सर्दियाँ बहुत है, ठंडा मौसम है, गुनगुना पानी गर्म कर लो। एलर्जी है नींबू से तो नहीं, तो लाखों करोड़ों में कोई 1-2 होंगे। तो इसका मतलब आपने कब जीएम खाया क्या पता। अब मक्की की वो खा रहे हैं पॉपकॉर्न, 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आपको पता ही नहीं आप क्या उल्टा खा जाएंगे। इसलिए दिन में 1-2 बार नींबू तो पी लिया करो, फ्रेश रहोगे। एक बात। दूसरा, जहर निकालना बताया। तीसरा, आपको मैं एक और कमाल बताता हूँ। हम जीएम जो करोड़ों डॉलर खर्च करके आपको मारने के लिए, बीमार बनाने के लिए बनाया गया, ये प्लांट जीएम है, एक्सोटिक बोलती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये प्लांट। इनको ठीक कर सकते हैं आप। कैसे? एक पिरामिड बनाइए। पिरामिड के एंगल कोई नहीं बताता, किस एंगल में बनाना, मैं बताता हूँ। 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर बनाओ, उसके ऊपर जो ऊपर भुजाएं आप बनाओगे 95 सेंटीमीटर की, वो जोड़ दो। लोहे के अतिरिक्त जो मर्जी प्रयोग कर लो, उसके नीचे रखो फल सब्जियाँ। दीवारें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी बनानी बना दो, प्लास्टिक या जो भी लगाना है। नहीं बनाओगे तो भी वुडन सरफेस के ऊपर कोई लकड़ी के पटरे पे जो फल सब्जियाँ उस पर रखोगे, सबका जहर ख़त्म, बिना मीठे सोडे के, एक रात में। जीएम सब फ्रूट सब्जी नॉन जीएम हो जाएगी। घर बड़ा है, परिवार बड़ा है, तो 2 मीटर बाई 95 का दुगुना कितना हो गया? 190 सेंटीमीटर। 190 सेंटीमीटर ऐसे स्लांटिंग, और स्क्वायर नीचे का 2 मीटर बाई 2 मीटर। बस इसके नीचे रखो, सारी सब्जियां एनर्जी से भर जाएंगी, जहर जीरो। और क्या चाहिए? मैंने गांव में देखा है, अपने उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे भी जितनी भी गांव में पहले रखते थे सब्जियां वगैरह, वो एक पटरे के ऊपर ही रखी जाती थी। तो मेरे को तो अभी जाके वो याद आ रहा है। मेरे को पहले लगता था कि ऐसे ही रख दिए होंगे। अरे नहीं, लेकिन इसका रीजन आम के पटरे पे रखोगे चीज़ें खराब नहीं होगी जी। देवदार के पटरे पे रखोगे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, उसमें लाइफ है। और चौलाई अगर आपने, होता है ना भूनकर जो खाते हैं आप, हाँ, चले सामक के चावल जैसी चौलाई, वो अगर आपने उसका पटरा गोंद लगाकर बना दिया, उसके ऊपर रखोगे तो मीट भी रखोगे ना, अगर मुर्गा बकरा आप, वो 1 महीने बाद भी सड़ेगा नहीं। अच्छा। इतना मिरेकल है उसमें। हमारे करते हैं ना शिमला में, लोहड़ी पे बकरे काटते हैं वो लोग, उनका रिवाज है, और उठाकर चौलाई में डाल देते हैं। 6 महीने खाते रहते हैं, बकरा सड़ता ही नहीं है। ये तो मीट से जल्दी क्या सड़ेगा? हाँ, वो तो अब सबसे इतने कुछ आपके पास टेक्निक है। पिरामिड के नीचे रखो, परिवार में एक पिरामिड तो बना दो, और देखो क्या कमाल होते हैं। और कोई बीमार है तो उसके नीचे बिठा दो, उसी दिन ठीक होने लगे, उससे बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, आपको क्या करना है? 2 मीटर बाई 2 मीटर का बना दिया आपने पिरामिड, उसकी टांगें लगा दो, उसके नीचे लकड़ी का पटरा एक रखो, उस पर बिठा दो। प्लाईवुड का मत बनाना, अच्छी लकड़ी का, आम, शीशम, ऐसा कुछ।
उस पर बिठा दो, पहले ही दिन में मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी, मिरेकल होगा। स्ट्रेस एंजाइटी सब दूर। अरे एक दिन में। जी। अभी आपने बोला था कि आपने एक ऐसी चीज़ खाई है कि सुबह से एनर्जी है, वो चीज़ बताइए पहले तो। बता दूं? हाँ। उसकी तो फीस लगती है। और कुछ नहीं, मैं पता नहीं दर्जनों पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। हाँ। क्या करना है, रात को चावल जो पकने के बाद आपस में चिपकता है वो असली चावल है, उस पर प्लास्टिक कोटिंग नहीं है। चावल बनाओ, बनाने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके उसमें 1-2 गिलास पानी डालो, मसलो, इतना पानी के डूब जाए, खूब मसल कर रख दो मिट्टी या कांच के बर्तन में या सिरामिक में। सुबह उसको तड़का तैयार करो, गैस बंद कर दो, गर्मी है ना आजकल, और वो चावल उसमें डालकर हिला दो, खा लो। नमक मिर्च मसाले प्याज लहसुन जो डालना है सो डालो, हींग वींग, खा लो। सुबह खाया फ्रेश, उसके बाद टिफ़िन में लाया था, दोपहर को वही खाया, एनर्जी, थका ही नहीं हो। बल्कि अभी अरविंद जी जो पॉडकास्ट कर रहे थे वो कह रहे थे आप खाना खा रहे हो उसके बाद और आलस तो नहीं आ जाएगा, आपको सुस्ती तो नहीं आ जाएगी? अभी तक तो नहीं आई। क्योंकि आजकल लोगों को होता है ना कि थोड़ा बहुत काम कर लिया, थकान कमजोरी। हाँ, ये वो सारी जीएम चीज़- खाने के कारण, जी जी। पैक्ड फूड, ब्रेड बिस्कुट, वो सब टॉक्सिक जहरीली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वो ले लेते हैं ना आप गलती से जी जब। जी। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ जाए जिससे? आप इम्यूनिटी को ख़त्म करने के क्या क्या काम कर रहे हैं वो जान लो। जैसे? वो मत करना। नायलॉन का तकिया, ये नायलॉन के कारपेट, हाँ। जहर निकल रहा है इनमें से। इनमें से भी? डाइऑक्सिन फेरॉन नाम के 2 जहर निकलते हैं जो लंग्स में जाते हैं और आपके फेफड़ों को ख़राब करते हैं। इम्यूनिटी ख़त्म। आप बहुत भले आदमी हैं, भगवान को कहते हैं हे प्रभु हम आपको दोष नहीं देंगे अपने मरने का, अपने खर्चे पर हम खुद मर जाएंगे। कर रहे हैं ना यही। चारों नायलॉन, किसने कहा आपको? नायलॉन से मछलियाँ मर गई, आपको मछली की चिंता है, अपनी तो है नहीं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। पूरा घर भरा हुआ है नायलॉन से। 2 और 2 जोड़कर कंक्लूजन तो निकाल लो साहब। जी जी। हटाइए इसको अगर आपको स्वस्थ रहना है। सांस में जहर जा रहा है लगातार, डाइऑक्सिन फेरॉन, तो कैसे स्वस्थ रहोगे? तो अगर एनर्जी बूस्टिंग करनी है, ये प्लांट हटाओ, ये प्लास्टिक हटाओ, कॉटन, और घर में गोबर की धूप जलाओ, 1 दिन में एनर्जी से भर जाओगे। गोबर की स्टिक, देसी गाय का गोबर लाओ, लाकर उसके छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े काट कर बनाओ, थोड़ा घी लगाओ, थोड़ा सा गुड़ लगाओ, जलाओ और रखो। एसी के बंद कमरे में इतनी ऑक्सीजन पैदा होगी, आप कहेंगे इतनी तो पार्क में भी नहीं है। ये मिरेकल होगा, आपका सिस्टम बताएगा हो गया, और स्ट्रेस गए। तो जैसे हमने इस पौधे का तो देख लिया एग्जाम्पल कि ये तो बिल्कुल ही खराब हो रखा है, तो कोई पौधे ऐसे अच्छे भी हैं हाँ, ना, अच्छे पौधे मनी कौन प्लांट। से हैं? जी। वो कहते हैं एग्जॉटिक है, मगर वो वास्तव में इंडिजिनस है। उस प्लांट में जहर नहीं है। 10 वैरायटी है, सब ठीक है। स्नेक प्लांट, सारी वैरायटी अच्छी है, 2 ही प्लांट अच्छी है। तो घर में इन दोनों के अलावा भी कोई और प्लांट है जो लगा सकते हैं? तुलसी लगाओ ना जी, खुले में धूप चाहिए उसको। हाँ, वो तो घर के हाँ। अंदर जो लोग लगाते हैं। ये 2 प्लांट तो मुझे अभी तक मिले हैं, और तो कोई अभी नहीं मिला। जी। और तुलसी को आप अंदर भी रखो, बाहर भी रख दो। अंदर रखा, 2-3 घंटे धूप में रख दिया। वो मनी प्लांट कितने लगा दो, 10 लगा दो ना जी, ये जहर मत लगाओ। इसलिए फिर आपका डिप्रेशन नहीं होगा, पति पत्नी का, बच्चों का झगड़ा नहीं होगा। ये लगाओगे तो ज़रूर डिप्रेशन होगा। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हैं? गट बनाओ, गट बैक्टीरिया बनाओ। कैसे? जब गट बैक्टीरिया मर जाता है तो नेगेटिविटी आती है, सज्जन आदमी दुर्जन बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। गट बैक्टीरिया मरता क्यों है? कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, एनल जैसे बुखार की दवाई एलोपैथिक जब खाते हो तो गट बैक्टीरिया मर गया। खाने के बाद आइसक्रीम खाई, भट्ठा बैठ गया आपके डाइजेशन का। ये तो आजकल हर नॉर्मल घर में ट्रेंड में आइसक्रीम। चल रहा है आजकल। आप समझदार हो गए हैं ना। जी। और आप सब लोगों को, साधु संतों को इतनी जल्दी नहीं थी भगवान के पास जाने की। आप लोगों को भगवान के पास जाने की बहुत जल्दी है। शॉर्टकट, खाने के बाद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, तो क्या होगा? जल्दी, भाई बुरा मत मानना, जल्दी मरोगे, मर ही रहे हो। हाँ, वो तो क्योंकि अगर हम फटाफट पहले मर लो। और आज की उसमें जनरेशन में देखें तो उनकी एज 100 साल जी रहा है, कोई कोई था ना। 105 साल, और 110 साल। आपको क्या करें, औसत उम्र बढ़ गई। फ्रॉड। आजकल तो 65-70 कोई जी ले तो उसे लगता है कि बहुत भाई बड़ी बहुत बात जी है। लिया। तो ये सारा मतलब अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल का ही है ये सारा। आई क्रॉस 75। जी। मेरी एनर्जी तो ठीक है, क्योंकि मैं गलतियां तो कर रहा हूँ। अब घर से बाहर निकला हूँ,
आपके घर गया, जिसके घर गया, स्टील में खाना बना कर खिला रही हैं। मेरे घर में पीतल में खाना बनता है, मिट्टी में खाना बनता है, कांच में, सिरामिक में। तांबा, हम नहीं स्टील कांसा, का प्रयोग करते। और ये जो तांबा और कांसे के बर्तन बिल्कुल बढ़िया है, पर उसमें खट्टा नहीं डाल सकते। अच्छा, वो भी पॉइजन हो बिल्कुल जाता है। पॉजिटिव है। और आपकी दिल्ली में तो बहुत आसान बात है, मेरे बहुत दोस्त रिवाड़ी से जाके बर्तन लाए पीतल के, नकली भी है पीतल, एकदम पीला हल्दी जैसा नकली है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, वो नकली है, वो नहीं लेना। और वहीं पे कलई वाला बैठा है, कलई कराओ ले आओ, 80 साल में जवान रहोगे, उसमें खाना बनाओ और खाओ। जी, छोटी सी चेंज, लाइफस्टाइल एकदम सही हो जाएगी, हाँ, लाइफस्टाइल बदल डालो, ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी। और आप करें स्ट्रेस, वो भी नहीं रहेगा। डिप्रेशन तभी तो हो रहा है, गलत पौधे गलत खाना, जी, तभी तो बीमार है। क्या आयुर्वेद जैसे डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? 100% क्योर होते हैं। क्या है उसके ऊपर? शॉर्टकट बता देता हूँ। जी, गौशाला में जाओ, देसी गाय का गोबर लाओ, उसके बढ़िया से 2 उपले बनाओ, उस पर पाँव रख के पॉडकास्ट करो, जूते उतार कर। अच्छा, घर में पत्नी को बोलो इस पे पाँव रख के खाना बनाओ, ऑफिस में बॉस को बोलो इस पे पाँव रख के काम करो। थायराइड, बीपी, शुगर सब गायब हो जाएंगे जादू की तरह। और एनर्जी लेवल हाई, पॉजिटिव थॉट्स बढ़िया। और जो गट खराब है, वही चावल जो मैंने आपको बताया मैं खा कर आया हूँ फर्मेंटेड, वो खाओ, गट बैक्टीरिया बनेगा। जो कैंसर जैसी बीमारियां आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनके पीछे का आपको कारण क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कैंसर और ख़ासकर हार्ट अटैक भी है उसमें। हार्ट अटैक का कारण तो है ना जी, आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दी। मेरे पास सर्च पेपर हैं जो ये बताते हैं कि इसके कारण आपके क्लॉट बनेगा, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। आप कहीं जाके पता कर लो, शमशान घाट में आपका लाशें ज़्यादा आ रही हैं, डेथ रेट बढ़ गया। कब? जब से आपने वैक्सीनेशन की है। आपने वो वैक्सीनेशन करके 100 करोड़ को मौत के किनारे के कुएं पे बिठा दिया है ना। उसका इलाज भी मैं बताऊंगा। अब आप जो है 9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं सर्विक्स के कैंसर के लिए। क्या कर रहे हैं आप? वही वैक्सीनेशन जिसने बनवाई थी, ये वैक्सीनेशन भी उसी ने बनवाई है जो सारी दुनिया को मारना चाहता है। कौन लगता है आपको, कौन है वो? उसका नाम नहीं लूँगा, आप बता नहीं पाएंगे अपने चैनल के ऊपर, इसलिए समझ जाओ जिसने वैक्सीन बनाई है पता कर लेना। मोदी जी उसके ट्रैप में फिर फंस गए। पता ही नहीं लगता हमारी सरकार को, इनको। मोदी जी जैसा देशभक्त बुद्धिमान व्यक्ति भी फंस जाता है जब चारों ओर एडवाइज़र नालायक बैठे हों। हेल्थ एडवाइज़र, वेटनरी के एडवाइज़र, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एडवाइज़र, तभी तो बर्बाद हो रहा है हमारा ये फील्ड। मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि एडवाइज़र नालायक बैठे हैं या बिके हुए हैं। वरना ऐसा कैसे होता है कि आपकी विदेशी जहरीली गौएँ सारी दुनिया रिजेक्ट कर रही है, आपके देश में अमेरिकन गौएँ आ रही हैं। कैंसर होता है, हार्ट फेल होता है, ऑटिज़म होता है इनके दूध से। गाय से याद आया, मोदी जी ने भी एक गाय पाल रखी है। तो उन्होंने जर्सी क्यों नहीं पाली? क्यों? पुंगनूर क्यों पाली है? क्योंकि ये गौएँ जहरीली है। इनडायरेक्ट वो कर रहे हैं स्पोर्ट देसी गौओं को। जर्सी गाय के लिए लोग कहते हैं ना, उनको दूध ज़्यादा होता है नॉर्मल गाय से। बात तो ठीक है जी। हमको जो है वो बाज़ार गया मैं, वहाँ पे मुझे जो है फ्रूट सेब मिल रहा था 150 रुपये किलो, है ना, और जहरीला बिनौला मिल रहा था 50 रुपये किलो। तो मैंने सोचा जहर ही खा लेते हैं 50 रुपये किलो का, महंगे वाला सेब क्यों खाए? कैसा होता है? जब दूध जहरीला है तो महंगा या सस्ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कम है ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? जहर है तो जहर है जी। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑटिज्म वाले बच्चे थे, आज भारत में क्यों है? इसी विदेशी अमेरिकन गाय के कारण। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ खोए हैं आप लोग? इसका गोबर किसी ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया, मेरे साथियों ने, हमने किया। इसका गोबर खेत में डाल दो, क्रॉप नहीं होगी। जर्सी गाय इतना जहर है जर्सी और एचएफ में। अच्छा। और आप केचुए आपके लाओ, सामने सब कुछ आप देख ही नहीं रहे, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अपना देसी केचुआ आप जर्सी के गोबर में डालो, एचएफ के गोबर में डालो, भाग जाएगा। वैज्ञानिक से ज़्यादा समझदार तो केचुए हैं। देसी गाय के गोबर में डालो, पूरे खाद बनाएगा वो। हमने एक आर्टिकल लिखा था, समझदार केचुए ना समझ वैज्ञानिक, और अपने जो हॉर्टिकल्चर के वाइस चांसलर धीमान साहब, उनको दे दिया। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सोलन में, उनको दिया। वो कहते अरे हम तो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब लिख के दे दो,
हमने छापा, फिर अच्छा। उनकी फ़ोटो छापी। अब आप देखो, जो केचुए को समझ आ रहा है, ये काय का वैज्ञानिक उसको नहीं समझ आ रहा। जिस गोबर को हमारा केचुआ डिसलाइक कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तुम उसी का गोबर खाद बना रहे हो, तो आपके खेत में पैदा क्या होगा? ये कदम कदम के ऊपर ब्लंडर्स ब्लंडर्स, गलतियाँ गलतियाँ। पर ये बात आज क्यों हो रही है यहाँ पे? इसलिए हो रही है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद ने कहा था, भारत में हम देख रहे हैं विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होने वाला है। हमारी भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। जो उन्होंने सपना देखा था, भविष्य देखा था, वो आज होने वाला है ना, हो रहा है ना। इसलिए आप मेरा पॉडकास्ट दे रहे हैं जी। वरना ये सब बातें दबी पड़ी थी। ये सब बदलने वाला है। तो वैद्य जी, आपने कहा था कि कैंसर का इलाज भी बताऊंगा मैं, तो क्या इलाज है उसका? पहली बात, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जोहन्ना वुडविक का वुडविक प्रोटोकॉल नेट पे पढ़ लीजिए, जो बता रही वो कर लीजिए, कैंसर ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो गेहूं के पत्तों का रस, ये मत पीना, ये गेहूं तो जहरीली है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, 1500 बार मॉडिफिकेशन। आपको मारने की पूरी प्लानिंग है। आपको लेनी है सोना मोती और खपली और कोई देसी गेहूं, कोई मध्य प्रदेश की, वो खाओगे तो कैंसर आएगा ही कभी नहीं। एक डॉक्टर ने एक किताब लिखी है, अमेरिका का है, व्हीट वैली। वो लिखता है, मेरे सारे मरीज ठीक हो गए, एक ही काम किया, दवाई नहीं की, गेहूं छोड़ दी। ये गेहूं ही जहर है आपका, उसको बंद करिए ना, तो आपको होगा नहीं। हो गया कि उम्र कोई गांठे, कैंसरस नॉन कैंसरस, तो जोहन्ना वुडविक को पढ़ लो, वुडविक प्रोटोकॉल अच्छी तरह समझ कर वो कर लो। तीसरा, आपको मैं सीक्रेट बता देता हूँ, जो मैं बहुत बार बार बता रहा हूँ, कैंसर ट्यूमर होता ही तब है जब आपका ब्लड एसिडिक होता है। ब्लड एसिडिक कब होता है? जब आप चाय पीते हैं। क्योंकि गांठों से याद आया, यहाँ पे मेरी भी एक गांठ है और एक आपकी दो भी इधर भी है। हाँ ये जी। नॉन कैंसरस है, जी। मगर ये भी ठीक हो जाएंगी। कैसे? तो आप चाय, कॉफ़ी और खाने के बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये गलतियाँ मत करो। वैसे भी दूध की बनी चीज़ तो सभी जहरीली है, नकली दूध है, आपके दूध है ही नहीं। 10-12 करोड़ किलो दूध पैदा हो रहा है, जो 70 करोड़ किलो खपत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आपको जहर पिलाया जा रहा है बड़ी बड़ी डेयरी फार्म के द्वारा। छोड़ दो। कितने बचना टाइम है में तो। ठीक हो जाएंगी? हैं? कितना टाइम लगता है इन्हें ठीक होने में नॉर्मल? 1 दिन। 1 दिन में? हाँ ये सारी? हाँ, क्योंकि आपके 5 या 7 गांठें हैं। हाँ, इतनी है। क्योंकि डॉक्टर पे जब भी मैं गया, चूना लाओ परवाड़ी वाला। उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली, कहते ये जिम की वजह से हो रहा है। नालायक है आपका डॉक्टर। अगर ये ठीक हो जाए तो चूना लाओ परवाड़ी से, जी। तंबाकू के साथ जो खाते हैं। जी। बढ़िया शहद लाओ, नहीं तो गुड़ लाओ पुराना, जी। मिलाकर इन सब के ऊपर लगाओ, टेप चिपका के सो जाओ, सवेरे गायब। ऐसा क्यों होगा? एसिडिक ब्लड से बनी है ये एसिड एकोमुलेशन है यहाँ पे। आपका ये एसिड एल्कलाइन में बदल जाएगा, गांठ गायब। 1 दिन में? 1 दिन में करके देख लो। जरूर करूंगा ये वाला फिर। करिए ना, चूना और गुड़ मिलाकर। और जलन हो दूसरे दिन, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, पहले एक जगह लगाना, जलन ना हो तो सब पे लगाना। अस्थमा जैसी बीमारी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसका क्या इलाज है? अग्निहोत्र कर दो, जो मैंने आपको बताया। सबका, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का अस्थमा ठीक। प्रूफ कहाँ है? ऐसी क्यों मानेंगे आप? मत मानो मेरी बात को, प्रूफ मांगो। आप नेट के ऊपर जाओ, वहाँ पे लिखो होमा थेरेपी, जर्मन, जी। टेस्टिमोनियल, पढ़ लो। सारी बीमारियां ठीक अग्निहोत्र करने से। नहीं, अग्निहोत्र से तो हो जाएगा, उसके अलावा कोई जो हाँ? आयुर्वेदिक रेमेडी के तौर पे? पीपल के पत्ते पीस लो, जी। जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, आसपास बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूशन ना हो। ऐसा तो सूखे दिल्ली पत्ते में तो उठा लाओ। मिलेगा नहीं ऐसा। नहीं मिलता है जी, जंगल में पेड़ कई जगह। दिल्ली से बाहर जाओगे तो पगडंडिये गाँव की, वहाँ पे खूब है ना, जहाँ पे 1-2 गाड़ी चलती है। वो पत्ते उठा लाओ, पीस कर छान कर रख लो, गुड़ मिलाकर दिन में 2-3 बार खा लो उसको, आधा चम्मच, ठीक हो जाएगा। वासावले ले आओ, और बढ़िया बनाओगा वासावले, 1/3 चम्मच, 1-2 ग्राम रोज़ चाट लो, सांस की सारी तकलीफ़ें ठीक होंगी। बच्चा है तो 1 ग्राम दो। हम तो कैंसर की पेशेंट को मैंने ये खिलाया, लंग कैंसर वाली को, उसको सांस आने लग गया, खांसी बंद हो गई। वासावले। आयुर्वेदा में एक चीज़ और मैंने सुनी कि वीर्य को कहते हैं कि सबसे ऊर्जावान, शक्तिशाली चीज़ बोलते हैं उसे। वीर्य को? जी। बड़ी बढ़िया बात पूछी आपने। जितने बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, सब कुछ हैं,
हमारी रिसर्च पेपर जो है दुनिया भर के बताते हैं, यदि आपका वीर्य का शुक्र का क्षय होगा तो आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सौभाग्य सब समाप्त हो जाएंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको? गूगल ने तो गायब कर दिया, करना ही था उसने गायब। सन 13 में मुझे ये पेपर मिला था, मैंने इसको छापा, हिंदी में ट्रांसलेट किया, पढ़ लेना। कहाँ मिलेगा? आप लिखिए प्रवक्ता.com, है ना एक मैगजीन, उसके ऊपर लिखना वैद्य राजेश कपूर, आगे लिखना काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, कुछ भी लिख दो, ये आर्टिकल मिलेगा 8 पेज। उन डॉक्टरों के पूरे रेफरेंस है जो ये कह रहे हैं कि शुक्र वीर्य ही आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती और सफलता का सूत्र है, सौभाग्य प्राप्त करता होता है। और आपके डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अरे नहीं करोगे स्ट्रेस हो जाओगे, उल्टे सीधे सब काम करो। हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, कोई पूछता ही नहीं है इसके बारे में जी। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में 1700 बच्चे थे मेरे पास। सन 13 में हमने महीने में एक बार क्लास लेनी शुरू की। सन 15 में जानते हैं क्या हुआ? काइट नंबर 1 पर और ये ABS इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 2 पे आ गया पूरी यूपी में, और सन 16 में नंबर 1 पे आ गया। क्या किया हमने? बच्चे बोलते थे हमको तो एक लाइन नहीं समझ आ रही, 50 मिनट के पीरियड में हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है। सबको ब्रह्मचर्य सिखाया, सबको प्राणायाम सिखाया, और वो टॉपर बन गया कॉलेज 3 साल में। जब एक कॉलेज ये कर सकता है तो सब क्यों नहीं कर सकते? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी, नौजवान लड़के लड़कियां बदलने को तैयार है, बताने वाला कोई नहीं है जी। उनको बताओ, वो बदल जाएंगे, वो भी सुखी हो जाएंगे, देश को भी शक्तिशाली बना देंगे। क्योंकि बहुत सारे कई लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हस्त मैथुन नहीं करते हो हाँ तो नाइट फॉल हो जाता है। हाँ, ये भी ये कह रहे हैं। अरे फास्ट फूड खाने वाले को नाइट फॉल होगा, पैक्ड फूड खाने में उसमें हार्मोन ऐसे केमिकल डाले हुए हैं। चीनी खाने वाले को नाइट फॉल होगा, सफ़ेद चीनी से मुझको होता है नाइट फॉल। मुझे मेरे ख्याल प्रभु कृपा से पिछले 15-20 साल से मैं ठीक हूँ, चीनी बंद है मेरी। जिस दिन खा लूँगा उसी दिन मेरे साथ उल्टा कुछ हो जाएगा। तो चीनी बंद करो, और उसके बाद नौजवानों के लिए बहुत कीमती जानकारी, दोनों पाँव फैलाओ, 3, 4, 5 मिनट खड़े हो जाओ, पाँव बाहर को नहीं रखने, ऐसे अंदर को। ये जो अंदर खिंचाव आएगा, सारी यूरिनरी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। थाइस में, मतलब इस जगह अंदर की तरफ, हाँ इस साइड में, हाँ थाइस में, हाँ। तो आपके क्या होगा? पूरी यूरिनरी प्रॉब्लम ठीक होगी और शुक्र रक्षा होगी। वीर्य की प्रोटेक्शन करने से आप स्वस्थ नहीं बनेंगे, इसको अपलिफ्ट भी करना है। तो अपलिफ्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। वुलन के आसन पे बैठो, पूर्व या उत्तर को मुंह करो, यूट्यूब खोलो और वहाँ पे लिखो सप्त चक्र साधना, 21 मिनट की साधना करो, आपको सौभाग्य खुल जाएगा, आपका सौभाग्यवान हो जाएंगे, जितनी जीवन की इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। नंबर 2, वज्रासन में बैठो, ये अंगूठा यहाँ रखो, ऐसे बंद करो, ऐसे बैठ जाओ, 10 मिनट ऐसे बैठो, कोई मंत्र लगा दो जो सुनना है, पूर्व उत्तर को मुंह, ऊनी आसन पे बैठो। जितनी दुनियादारी में आपकी डिज़ायर हैं पॉजिटिव, सब पूरी हो जाएंगी। करके देखो ये जादू भारतीय संस्कृति का। 2 ही काम, 21 मिनट की साधना से शुक्र आपका ऊपर उठेगा, यहाँ आएगा और आपके डॉर्मेंट सेल्स को एक्टिवेट करेगा, तब शुक्रपात, स्वपन दोष नहीं होगा आपको। और एक काम और करना, देखिए फैलाना ना पाऊँ, पैक्ड फूड, ब्रेड, बिस्कुट खाओगे तो एकदम गड़बड़ हो जाएगी। आम का खट्टा, इमली का खट्टा नहीं खाना आपको, और शुक्र की रक्षा करनी है ना। लड़कियों को कम नुकसान, लड़कों को ज़्यादा। एक काम और करना, कपाल भाती करना शुक्र को ऊपर उठाने के लिए। प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, एनलार्जमेंट ठीक हो जाएगी, पाइल्स, बवासीर ठीक होगी। क्या करना? ये कपाल भाती धीरे धीरे, और अपने ऑर्गन्स को, एनस को और यूरिन पार्ट को ऊपर खींचना है, इसलिए धीरे करना है। खींचा, छोड़ दिया, 100 बार ऐसे करो, देखो शुक्र रक्षा कैसे नहीं होगी। एक वो स्ट्रेच और एक ये, और जो नुकसान आप कर चुके हैं उसकी पूर्ति कर लो। कैसे करना? आंवला सूखा 100 ग्राम यहाँ रख के जांच कर लेना सही है कि गलत है, ठीक है। ताकत बढ़ी, आंवला यहाँ रखना, यहाँ सूखा आंवला रखो या गीला जी, और उसके एक तरफ बाल्टी पानी की उठाओ, जितनी मैक्सिमम उठा सकते हैं। हाँ। और ताकत बढ़ गई है तो ये सही चीज़ है, घट गई तो ये जीएम है। मतलब जैसे अभी आपने 1 मिनट में इसका दिखाया, हाँ, उतने में ही आप मेरी मदद के बिना करो ना अकेले,
मैं तो कम ताकत ज़्यादा लगा रहा हूँगा, इंटेंशन मेरी कुछ गड़बड़ हो तो आप ये पकड़ो हाथ में, या रख, पहले पानी उठाओ मैक्सिमम ऐसे जी। जितना उठ सकता है, फिर आप यहाँ पे वो चीज़ रखो जिसकी जांच करनी है, कद्दू वद्दू है तो ऐसे हाथ रखो, उठा के देखो, और गलत है तो ताकत गायब, अच्छी है ताकत बढ़ जाएगी। अभी हम करके आए पिछले पॉडकास्ट में, काजू मेरे आगे रख दिए, बादाम रख दिए, मैं कहे तो कैलिफोर्निया का है, जैसे ट्रंप जहरीला ऐसे बादाम जहरीला उसका, कैलिफोर्निया का, कैसे हाथ पे रखा ताकत गायब। तो खैर इस तरह से आप आंवले की जांच करो। 100 ग्राम आंवला 200 ग्राम देसी मिश्री या खांड पीस कर कांच के जार में रखो। इतवार और शुक्रवार का दिन छोड़कर 2-3-4 चम्मच खाओ, स्वादिष्ट लगेगा, पूरा शुक्रवीर्य बन जाएगा, लड़कियों का लिकोरिया ठीक हो जाएगा, औरतों का मीनोपॉजल प्रॉब्लम जिसके लिए HRT जहर खिलाते हैं, औरतों को कैंसर होता है, HRT की ज़रूरत ही नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, कब्जी ठीक हो जाएगी, एसिडिटी चली जाएगी, एक चीज़ से हाँ। 10 लाख। महिलाओं को लेकर एक चीज़ और याद है कि आजकल PCOD की प्रॉब्लम्स बहुत होती है महिलाओं ये आंवला खाओ, और राब सीरा गुड़ का वो लाओ, उबलते पानी में 1 कप में 2 चम्मच छोटे डालो, घोल कर सुबह पियो, शाम को पियो, पूरा PCOD ट्यूमर गांठें बाहर, ठीक हो जाओगे। वेरी सिंपल, करके देखो। जी। तो वैद्य जी, आयुर्वेदा सेक्स को कैसे देखता है? ये एक शारीरिक ज़रूरत है या एक मानसिक तौर पे? देखिए, सृष्टि की सारी जो रचना है ये मेल फीमेल के, स्त्री पुरुष के संयोग से ही तो चल रही है। अब हम कहें कि भोजन से जो है हमारा शरीर का पोषण होता है, तो क्या हम सुबह से शाम तक खाते रहते हैं? हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित है। आपने वो कहानियाँ सुनी है ना कि कभी कोई तपस्या करता है तो इंद्र को डर लगता है मेरे सिंहासन पे कब्जा ना हो जाए, वो अप्सरा भेज देता है, सुना ना आपने वो? ये वास्तव में कहानियाँ जो हैं ये सच या झूठ मुझको नहीं पता, पर इनमें संदेश एकदम सही है। जब आपकी कोई इच्छा, संकल्प पूरा करना है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए 1 साल में, ब्रह्मचर्य का पालन पहली शर्त है, संकल्प पूरा हो जाएगा आपका, आप संकल्प जो करेंगे। तो इसलिए आपको कीमत चुकानी होगी। सृष्टि तो चलेगी इसी के द्वारा, स्त्री पुरुष संयोग से, मेरा आपका जन्म उसी से हुआ है, मगर अगर आप संयम करते हैं तो आप ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ऊंचा नहीं उठना है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, फिर तो चलने दो ना, जैसे गधा घोड़ा खच्चर बैल सब, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। अगर आप कुछ विशेष बनना है तो प्रयास भी विशेष करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी वेलूर मठ में थे जब गुरु बन चुके थे। एक दिन वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स, विश्वकोश गणित का लाए, इतनी मोटी किताब लेकर आए, तो शिष्य ने पूछा, गुरु जी ये क्या है? विश्वकोश है, मैथमेटिक्स का इंसाइक्लोपीडिया है, इसका क्या पढ़ेंगे आप? इक्वेशन ही तो होंगी उसमें, क्या होंगे? गणित के सूत्र ही तो होंगे, कल बात करेंगे। दूसरे दिन वो 10 वॉल्यूम लेकर आए उसके, और कहा कहीं से भी कुछ पूछो, एक भी दुनिया में ऐसा उदाहरण है जो 10 वॉल्यूम जिसको मैथमेटिक्स की याद हो? एक एक पेज उनको याद था। ये चमत्कार आज तक कभी हुआ कहीं? शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये चमत्कार किया कैसे आपने? तो कुछ नहीं कहते, मैंने बचपन में ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, उससे कमाल हुआ है। आइंस्टीन न्यूटन का यही तो हुआ, इतना डूब गए वो अपनी रिसर्च में, वो भूल ही गए कि अपोजिट सेक्स कोई होता है, और अचीवमेंट कितनी बड़ी, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। ये होता है संयम के साथ। तो आपको कितना संयम करना है आपका पर्सनल मामला है, आपको कितना आगे बढ़ना है ये पर्सनल मामला नहीं है। जितना आगे बढ़ना है उतनी कीमत चुकाओ, काहे की? संयम की, पाओगे जो चाहिए। सिद्धियाँ कहते हैं ना, आग पे चलना, हवा में उड़ना, ये वो, धन को आकर्षित कर लेना, जिसको जो कहा वो मान जाए आपकी बात। अरे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ होता है यदि आपने संयम किया तो। अपने आप का कंट्रोल करो, और जिस मंत्र से जो सेंटर एक्टिवेट होता है, क्या होता है मंत्र? पर्टिकुलर सेंटर को एक्टिवेट करने की साउंड फ्रीक्वेंसी है आपके मोबाइल में। आप कह सकते हो कि मुझे फ़ोन नहीं आया, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। क्यों? जहाँ फ़ोन किया वहीं क्यों पहुँची आवाज़? विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य के कारण निश्चित स्थान पर फ़ोन पहुँचा। आपका शरीर भी तो मिरेकल से भरा हुआ एक वो है, भगवान का बनाया हुआ। किस सेंटर को एक्टिवेट किया
तो आप पीलिया का इलाज करने लगे मंत्र से। आप कहते हैं ढोंग में आडंबर है। अगर वो आडंबर है तो मोबाइल भी आडंबर है। आपने सांप की चिकित्सा कर दी, आपका एक पर्टिकुलर सेंटर एक्टिवेट हुआ, विशेष रूप की ध्वनि का आघात होने से वो केंद्र जागृत हुआ। ऐसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आजकल बच्चे ज़्यादातर पॉर्न एडिक्शन है उन्हें, या फिर मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा। क्यों है? इसलिए है, उनको बताया ही किसी ने नहीं है। तो जीवन की बर्बादी, सबको बर्बाद करने की सेक्स इंडस्ट्री चल रही है दुनिया में। जी। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, डॉक्टर्स ने, उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट के लिए कंडक्ट किया सर्वे। भी हमारी फाइंडिंग ये है कि शुक्र की वीर्य की रक्षा के कारण सारी सुख समृद्धि प्रसन्नता स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अगर आपको कोई लगता है कि ये सही नहीं है तो आप अपनी फाइंडिंग भेजो। अमेरिका के एक शहर से मैसेज आया कुछ साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का यहाँ पे सेलिबेसी में रहने वाले लोग रहते हैं, पूरा ग्रुप, वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा बीमार है। इनको लगा यार हमारी फाइंडिंग गलत कैसे हो गई। गए वहाँ जाकर तो पता क्या पता लगा, वो एडिक्शन उनकी ज़्यादा थी, गृहस्थ से ज़्यादा वो इंडल्जमेंट थी सेक्स की उनकी, इसलिए उनकी हालत ख़राब थी। ये है असलियत। वो पेपर पूरा पढ़ के देखो आप, एक भी दुनिया का रिसर्च पेपर ये नहीं कहता है कि आप शुक्रपात वीर्य को नष्ट करते हैं तो आपकी कल्याण होगा। ये सब बिना रिसर्च, बिना फाइंडिंग के एमडी और बड़े बड़े डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हैं। क्यों? इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है आपके नौजवानों को बर्बाद करने की। सेक्स इंडस्ट्री है, प्रोफिलेटिक्स, गर्भ निरोधक बेचने हैं उन लोगों को, और सबकी मेंटल फिजिकल पावर को समाप्त करना है ताकि इस ग्रुप के आगे, कोई डीप स्टेट के आगे चैलेंज खड़ा ना हो, कोई महर्षि अरविंद विवेकानंद खड़ा ना हो। इसलिए चल रहा है ये सब कुछ। तो आपको क्या लगता है सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी हो गया है फिर? एड की और सेक्स की एजुकेशन नहीं चाहिए, संयम की एजुकेशन चाहिए। ये चिड़ियों को किसने सिखाया है? गाय बैल को, कुत्ते को किसने सिखाया है बच्चे पैदा करना? ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये आपके अंदर पहले से है। आपको संयम सिखाना है। आप तो उल्टा काम कर रहे हैं। आप सिखा रहे हैं कंडोम जेब में लेके चलो और कहीं भी चाय की तरह लग जाओ, कुत्ते बिल्ली की तरह। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्पेंसर में डाल दिए उन्होंने, और उसके बाद 12-12 साल की लड़कियों के बच्चे पैदा होने लगे। एक्सपेरिमेंट किया था, आज रो रहे हैं। अब 12 साल की बच्ची के बच्चा पैदा होगा तो लड़की और उसका बच्चा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होगा क्या? इसीलिए आप अमेरिका, ब्रिटेन में देखो, दुनिया के सबसे ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड बच्चे वहाँ हैं। क्या भारत को वही बनाना है आपको? भारत तो साधु सन्यासियों का, संतों का संयम सिखाने वाला देश है। अरे पानी के साथ बह जाना कोई बड़ी बात है क्या? बहते पानी के विपरीत खड़े हो जाना, वो है वीरता। ये वीरता दिखाओ ना, पौरुष। बह जाना कोई बड़ी बात नहीं है अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते, साथ बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साथ बह जाना कोई वीर पुरुष का लक्षण नहीं है। तो मेरे कुछ सवाल और हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो वेट लॉस और वेट गेन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे किया जाए। वेट गेन के लिए आपको क्या करना है? अगर डाइजेशन ठीक हो तो शतावरी, विदारीकंद और अश्वगंधा मत लेना, गर्म चीज़ है, लेना तो कम लेना, और सफ़ेद मूसली। शतावरी, विदारीकंद और सफ़ेद मूसली, तीनों को मिलाकर कूट पीस के रखो, और बराबर मात्रा में इसमें मिश्री या खांड डाल दो। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, 1 चम्मच सुबह खाओ, पानी या देसी गाय के दूध के साथ या बकरी या भैंस के दूध के साथ। शरीर भर जाएगा। लड़कियों का लिकोरिया ठीक हो जाएगा, लड़कों का स्वपन दोष ठीक हो जाएगा। शाम को भी खा लो सोने से पहले, फिर खाना मत खाना। और अगर आप मोटे हैं तो, अगर औरत है मोटी तो मोटी नहीं है, वात भरा हुआ है, उसको इन नालायक डॉक्टरों ने डिलीवरी के समय ग्लूकोज ठंडा बॉडी में चढ़ा दिया, उसके कारण जीवन उसका बर्बाद हो गया। मैं कहता हूँ बच्चे की डिलीवरी अगर हॉस्पिटल में होगी, आजकल क्राइम है ये बोलना कि हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करानी, मैं कहता हूँ लड़की का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, हो रहा है। ड्रिप लगा दी, 10,000 वाट की रोशनी में बच्चे को जन्म दिया, उसके करोड़ों सेल मर गए। आप अंधेरे से बाहर रोशनी में जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। वो बच्चा तो डेलिकेट है, अभी उसको आप जन्म दे रहे हैं
हज़ारों वाट की रोशनी में, ब्रेन सेल तो डिस्ट्रॉय हो गए। सारे मूर्खतापूर्ण काम हो रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में आजकल बच्चा जन्म होते ही माँ के पेट पे रख देती हैं। उसको एंटीबायोटिक नहीं लगाते शरीर के ऊपर, पूरा उसके शरीर पे जो बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया माँ के पेट के लगे हुए जो एम्ब्राइक फ्लूइड से आए, वो अंदर जाते हैं उसकी आंतों में, गट को मजबूत बनाते हैं। अरे कदम कदम पे मूर्खताएं करवाई जा रही हैं आपसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? संभल जाओ भाई, मुझे पता है संभल जाएंगे। और अगर कोई पतला हो इंसान, उसे मोटा होना तो हो, पतला करना है उस औरत को जिसको ड्रिप के कारण ये हालत ख़राब है। गाय के घी में, दूध में 4-5-6 चम्मच घी डालकर फेंटो, फेंट कर पिलाओ, घी पीकर औरत पतली हो जाएगी। क्योंकि वात का इलाज है घृत आयुर्वेद में। और जो मोटापा है जिसका, उसके लिए मोटा होना है, गांठें बनी है शरीर के ऊपर, किसी विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्ति के देख रेख में 10-12-15 दिन का रसाहार करवा दो, पतला दुबला स्लिम ट्रिम हो जाएगा। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को किसी बीमारियों से बचाना है, उसे मतलब कुछ छोटी मोटी टिप्स देनी है तो क्या होंगी? जैसे कि आने वाले टाइम में अब गर्मी आ रही है तो उसमें कई बीमारियां होंगी। डायरिया, डायसेंट्री बहुत होता है इन दिनों में, मलेरिया खूब होता है। तो आपको क्या करना है, फिटकरी ले लो, चने जितने दाने बनाकर लोहे की कढ़ाई में डालकर उसको पका लो, पकाकर खील बन जाएगी, कच्ची ना रहे, वो संभाल कर रख लो। जितनी फिटकरी है उससे 2 गुना उसमें खांड डालकर पीस कर रखो। और 10 ग्राम ये फिटकरी है तो 20 ग्राम खांड डाल के पीस के रखो। उसकी आधा ग्राम की पुड़ियाँ बना लो। जैसे ही मलेरिया का बुखार आने लगे, जब पसीना आकर उतरे, एक पुड़िया खिला दो, दोबारा बुखार नहीं आएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके अभी लिए एक और कोई बात भी, डायरिया, डायसेंट्री, घर में अमृत धारा बना लो, बाजार में नकली है। यूकलिप्टस तेल उसमें जहरीला है डाला हुआ, उनको पता नहीं है बनाने वालों को। 100 ग्राम भीमसेनी कपूर शुद्ध जी, 100 ग्राम आपका पिपरमिंट बढ़िया, 100 ग्राम आपका सत अजवाइन, तीनों को शीशी में डालकर रखो, पिघल जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। 1 ड्रॉप दो, डायरिया ठीक, डायसेंट्री ठीक, फूड पॉइजनिंग ठीक, एसिडिटी, पेट दर्द, बुखार भी। और अगर गर्मियों का बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा तो चिरायता दे दो ना, 1 चम्मच पकाकर साथ में गिलोय पका लेना, या सुदर्शन घनवटी खिला दो किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करके। अधिकांश रोगी ठीक हो जाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोई टिप्स देने हो तो? बिल्कुल, सुबह उठकर 70 ग्राम हरे पत्तों का रस पियो और धूप में बैठो। हरे पत्ते किसके? आम, अमरूद, जामुन, कड़ी पत्ता, नीम, धनिया, पुदीना, चुकंदर नहीं, वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर है। इनके 70-80 ग्राम पत्ते लो, कूटो, पीसो, पानी डालो, पियो, धूप में बैठो। गोरे रंग के आदमी का 15 मिनट में एंटीऑक्सीडेंट बन जाएंगे अरबों, और फ्री रेडिकल ख़त्म। हर बीमारी उसी दिन ठीक होने लगेगी। डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च है, अमेरिका की। हमारी बॉडी भी फोटोसिंथेसिस करती है। आप कह रहे हैं सूरज से दूर रहो, कैंसर होता है, झूठ बोलते हो, ठगी कर रहे हो हमारे साथ, बेईमानी कर रहे हो। मेरे पास 11-12 रिसर्च पेपर है जो कहते हैं धूप में बैठने से कैंसर ठीक हो गया। जो औरतें धूप में नहीं रहती, सनस्क्रीन लगाती हैं, और जो धूप में काम करती हैं औरतें, 130% कैंसर ज़्यादा मिला उन औरतों में जो धूप से बचती हैं। नेवी में अमेरिका के 8 गुना ज़्यादा कैंसर मिला जो नेवी में वहाँ पे काम कर रहे हैं, धूप में रहने का मौका नहीं मिलता। हाई एल्टीट्यूड में जहाँ धूप कम है, यूरोप में, जो नीचे धूप में रहती हैं, उनमें कई गुना ज़्यादा कैंसर ज़्यादा मिला। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो साहब आप? सच तो ये है, धूप जीवन है, उतनी धूप लो जितनी धूप से जलन ना हो। मेरे जैसा सांवला व्यक्ति को आधा घंटा बैठना पड़ेगा। तो पहला सूत्र, हरे पत्तों का रस पीना। दूसरा, रात को वो चावल बनाकर ठंडे पानी में मिलाकर रखो, सुबह उनको तड़का देकर खाओ। तीसरा, रात को भोजन नहीं करना है, शाम को भोजन करो। एक्सेप्शनल, बहुत लाइट भोजन लेना रात को और भूख लगी गई। तीनों काम आसान है। चीनी, रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल वो घर से बाहर निकालो, और आयोडाइड साल्ट को घर से बाहर निकालो, रॉक साल्ट लो। जी, वैसे तो शराब पीना बुरी बात है, लेकिन अगर किसी को दूसरे दिन हैंगओवर हो जाता है तो उसके लिए कोई टिप्स? अग्निहोत्र करो। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल गोल्चा की रिसर्च है, 84-87 के बीच की, दिल्ली में ही थे वो, मिलिट्री में। उन्होंने बताया
स्मैक, LSD सारे नशे छूट गए अग्निहोत्र करने से। आप इतने डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं, एक को भी डी एडिक्ट कर पाए आप? एक भी नहीं हुआ सफल। केवल फंड को खाने का काम चल रहा है, नशे की गोलियां खिला रही हैं। मैं कह रहा हूँ अग्निहोत्र करो, तब ठीक हो जाएगा। नहीं करा सकते अग्निहोत्र, भस्म लेकर खांड के साथ खरल करो, दिन में 5-6 बार चाटने को दे दो, डी एडिक्शन हो जाएगी। उससे तो डी एडिक्शन हो गई, लेकिन जो हैंगओवर हो जाता है दूसरे दिन, सर दर्द वगैरह नहीं होगा ना जी, उससे ये भी अग्निहोत्र भस्म लेने के बाद नहीं होगा हैंगओवर, है ना। जी। और अगर इंसान को अपनी आयु बढ़ानी हो तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे? वीर्य की रक्षा करो, रात का खाना मत खाओ, पैक्ड फूड मत खाओ, 30-40 साल ज़्यादा जियोगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें। आपका भी धन्यवाद और शुभकामनाएं।